नमस्कार, मैं हूं जतिन सिंह और आप देख रहे हैं जर्नल युग। आज हम पहुंचे हैं NH 58 स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर, जहां पर पिछले 8 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। जैसा कि देखा गया था, मुरादाबाद में जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन द्वारा जो है बिजली काट दी गई, उसके विरोध में इन्होंने यहां पर जो है अपना प्रदर्शन कल दिखाया था, जिसमें इन्होंने 2 घंटे तक जो है पूरी तरह से टोल को फ्री कर दिया था। देखिए, एक तरफ कोरोना कहर चल रहा है, दूसरी तरफ ये किसान हैं जो यहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। चलिए आइए किसानों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर कब तक ये किसान इसी तरह यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। देखते हैं, आपने टोल को ही क्यों चुना, आप बताना चाहेंगे मुझे? टोल प्लाजा चुनने का मुख्य कारण था यहाँ से जनता का निकलने का सबसे ज़्यादा वो है। हम ये जो किसान क्रांति है ना, किसान बिलों के खिलाफ, काले किसान बिलों के खिलाफ जो क्रांति है, ये पूरे देश में बड़े रूप में फैलाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ लंगर सेवा कर रखी है, धरना कर रखा है। जो भी किसान भाई आता है वो रुकता है, किताब रखी है यहाँ किसान कानूनों में काला क्या है उसे पढ़ के जाता है और जो है किसान आंदोलन को समर्थन दे के जाता है। तो किसान आंदोलन के लिए टोल इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ से जनता का सबसे ज़्यादा निकलना और आना जाना है। 26 मई को जो है 6 महीने हो चुके थे, सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है। आपको यहाँ भी 8 दिन हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? जिस दिन 6 महीने हुए थे काले कानूनों के विरुद्ध धरना चलने पर, उसी दिन हमने यहाँ आंदोलन शुरू कर दिया था। सरकार आज नहीं कल, कल नहीं परसों जरूर सरकार को बात माननी पड़ेगी, चाहे सत्ता परिवर्तन करवा के बात मनानी हो। किसान अपनी बात मनवा के ही घर जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आप यूं ही डटे रहेंगे, अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? बिल्कुल। किसान ने सर्दी झेल ली, बारिश झेल ली, गर्मी झेल ली, ओले झेल ले, और अब फिर गर्मी झेल रहा है, पर किसान हटेगा नहीं। किसान बिल वापस करा के ही घर जाएगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो जी बहुत छोटा सा, या तो मरेंगे या जी लेंगे, और मरना हमारे बस की नहीं, और जीना तो इस सरकार का हमें खत्म करना पड़ेगा। कारण है जी किसान आंदोलन वो आंदोलन है जो ना तो किसी एक गरीबी रेखा, अमीरी रेखा, मीडियम मध्यम वर्ग रेखा, या किसी जात बिरादरी या किसी भेदभाव, ऐसा कुछ तो है नहीं। किसान तो वो आदमी जो हर किसी का पेट भर है, समझ रहे, वो देता है अन्न, और बिना अन्न के आप और हम जो खड़े हैं हम सब खत्म हैं जी। ठीक है जी। और एक किसान अगर दूसरे किसान के साथ खड़ा है तो इसका मतलब किसान सही है, और अगर किसान सही है तो सरकार गलत है, और सरकार गलत है तो वो अपना फैसला वापस लो, नहीं तो सरकार फैसला वापस लो। और इस तरीके की तानाशाही करेगी, देखो इतिहास गवाह रहा है। ये तो एक बहुत ही छोटे लेवल की बातें हम मानते हैं कि हर कोई राजनीति नहीं कर पाता। आज मोदी जी बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये तो सिर्फ भारत के बड़े बड़े तानाशाह रहे, अकबर जैसे, और भी बहुत रहे। तो आप मोदी जी को तानाशाह करार कर रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, तानाशाह सरकार है। अच्छा, ये सरकार जो है तानाशाह है, तो पूर्ण रूप से तानाशाह सरकार है। आप खुद इस चीज़ को देखिए, सिर्फ एक किसान ही नहीं, इसमें बिजनेसमैन हो या अदर कोई भी किसी प्रकार का कार्य कर रहा हो, सभी परेशान हैं। आप खुद देखिए, रोजगार, बेरोजगारी, हर प्रकार से विद्यार्थी, आप एक 10th लेवल 12th लेवल में पास हो रहे हैं, इस प्रकार से ये हो रही हैं घटनाएं। तो क्या आप मानते हैं कि एक एजुकेशन लेवल सही चल रहा है? ये सिर्फ एक ब्लैक नहीं हो रहा, आप एजुकेशन भी ले लो या किसी भी चीज़ को। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है भारतीय किसान यूनियन, जिसमें कि हमारे राकेश टिकैत जी बिल्कुल अड़ के खड़े और हर प्रकार से तरीके से खड़े हैं, और 36 तान का कह दिया, जिसमें दमो टकरा के दिखाओ, जिसमें दमो टकरा के दिखाओ। हमारा किसान ऐसे ही खड़ा रहेगा जब तक कि ये सरकार अपने घुटनों पे ना आ जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, तो किसानों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जगह पर अड़े रहेंगे। बिल्कुल 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी जो है किसान विरोध में है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इनका कहना यही है कि चाहे 6 महीने हो जाएं और आगे भी समय बीत जाए, पर ये जो है अपनी बातों पर अड़े रहेंगे। ये ज़रा बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ किसान भाई मौजूद हैं हमारे, इनसे बात कर लेते हैं। ये बड़े बैठे हुए हैं यहाँ सभी, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, 8 दिन हो चुके हैं आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, 8 दिन हो चुके हैं, आज 9वां दिन है, ठीक है। और इस प्रकार से आप जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी आपने जो है ट्रैफिक जो था वो आपने पूरी तरह से टोल प्लाजा पर फ्री करवा दिया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया 7 महीने हो गए बॉर्डर पे बैठे हुए यहाँ, तो क्योंकि यहाँ भी लोग लोकल में रह रहे हैं, जो मान नहीं जा सकते, यहाँ सहयोग करें। आंदोलन तेज करने की बात है, विरोध जताने की बात है। सरकार इतनी बहरी है कि 7 महीने हो गए, आज तक ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा अपने जीवन में कि गूंगी बहरी सरकार हो
कोरोना की बात करते हैं, कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़े हैं? भाई कोरोना अगर बढ़ा है, इतनी बड़ी महामारी है, महामारी चली है, तो कानून वापस कर लो, तुम्हारे हाथ में फिर कर लियो। ये जनता जो किसानों को आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना फैला रहे हैं किसान, तो किसानों को घर भेज दो भाई, अपने कृषि बिल ये काले कानून वापस ले लो। जब ये कोरोना तुम्हारा ख़त्म हो जाए पहले ही से कंट्रोल कर लो, उसके बाद में दूसरी चीज़ कर लेना। तो अपना ये विरोध है, ये जन विरोधी कानून है, ये किसानों के विरोध के कानून नहीं है, ये आमजन विरोधी कानून है। जब आपका माल 10 रुपये में लेकर के और 100 रुपये में व्यापारी बेचेगा, कौन खरीदेगा उसको? आमजन ही खरीदेंगे ना। रोज़मर्रा कमाने वाले, खाने वाले, मंथली इनकम वाले किसान तो अपना रख लेता है खाने के लिए। किसान को तो कुछ ही चीज़ होंगी, चुनिंदा चीज़ जो बाज़ार से खरीदनी पड़ेगी, लेकिन आम जन को तो लेके सरफ साबुन से खाना दाना कपड़ा सब कुछ ही खरीदना है। तो ये सब जो है कॉरपोरेट घरानों के हाथ में देने वाली बात है, ये वे कानून है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो है सरकार जो है कानून को अभी वापस ले ले, जिस तरह से कोरोना चल रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को खतरा महसूस नहीं हो रहा? आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं सभी, कोरोना वायरस जिस तरह से देश में बेहाल कर रहा है, सभी को परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इससे आप लोगों को भी खतरा हो सकता है, या कुछ इस प्रकार का आपको महसूस नहीं हो रहा? देखिए, कोरोना से ज़्यादा बड़ा खतरा हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर ये बिल लागू हो गए तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे आज 2 साल के 3 साल के हैं, वो जब जवान होंगे वो हमसे ये सवाल करेंगे कि आप लोग कहाँ थे जब ये कानून, हमारे मारने के कानून हम पे थोपे जा रहे थे। तो हमें इस कोरोना से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने अपना कुछ जीवन जी लिया, हमने आधा जीवन अपना जी लिया। जो हमारे बच्चे जो पैदा हुए हैं 2 साल की नई जनरेशन है, उन्होंने अपनी जीवन नहीं जिया अपना। तो जब वो जवाब मांगे, हमें खतरा क्या है? हमें खतरा ये है, कोरोना से ज़्यादा खतरा हमें कृषि कानून लग रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको जवाब देने लायक हम नहीं रहेंगे अगर ये कानून लागू होगा। कानून कॉरपोरेट को फ़ायदा करने का कानून है ये। भाई तीनों बिल एक साथ लाने का पर्पज़ क्या है आपका? तो आपको लगता है कि ये जो कुछ भी कानून लाए गए हैं मतलब बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए, इस पर बिल्कुल बढ़ावा देने के लिए। भाई बिजनेसमैन का कानून लागू होने से पहले आपने गोदाम बना दिए, आपने रेलवे लाइन बंदरगाह से यहाँ तक बिछा दी, क्या मतलब है इस बात का? ये सरकार अंधी बहरी है क्या? सरकार करा रही है, सरकार करा रही है। सरकार ने क्यों नहीं पूछा भाई गोदाम किस लिए बना रहे हो? भाई हमारा जो है वस्तु अधिनियम वाला कानून बाद में बना, गोदाम पहले बन गए। किसी सरकार ने पूछा उनसे कि आपने गोदाम किस लिए बनाए हैं, क्या रखोगे आप इसमें, क्या आपके पास लाइसेंस है इस गोदाम को बनाने का? कृषि अधिनियम, ये जो आपका वस्तु नियम आदि जो है, ये क्यों आपने ख़त्म कर दिया? काला बाजारी हो रही है, आप बाज़ार में जाके देखो। सरकार कहती है जी MSP तो रहेगी, थी और आगे भी रहेगी, है। आप जाके देख लो, गेहूं की खरीद देख लो, आप गेहूं देख लो मार्केट में क्या रेट है। भरा खड़ा जो अभी तक नहीं बिका, अभी भी भरा खड़ा लोड हो रहा और सरकारी खरीद में बिक नहीं रहा। और हम रोज़ पता कर रहे हैं भाई हमारे गेहूं तोल लो, कोई तोलने को तैयार नहीं। कह रहे कि अभी तो 15 दिन की लिस्ट लग रही है, उसमें आओगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सरकार मनमानी कर रही है, किसानों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो पा रहा है? हमारे खिरवा रोड पे लेवी की दुकान लगी है, आप पता कर लो। हम तड़की ट्रॉली लेकर आएंगे, आप आना और हमारी ट्रॉली तुलवा देना, लेकिन ट्रॉली तुल नहीं रही हमारी। 10 दिन से मेरे घर पर खड़ी है ट्रॉली भरी हुई। तो जिस हम खरीद रहे हैं तो खरीद तो कहीं हो नहीं रही। तंग कर रहे हैं किसान, तंग हो गए, अपना बैठ जा घर में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो इस पर भी किसान तो विरोध में है सरकार के। तो क्या जो है किसान चाहेंगे सरकार बदल जाए कुछ इस तरीके से? किसान तो भाई अभी चाह रहा अभी बदल जा, लेकिन कोई भी सरकार आओ जो हमारे विरोध में काम करेंगे उसके विरोध में ही रहेंगे। 2022 में कोई आई नहीं सरकार, हमारे पक्ष का कोई किसी ने काम किया क्या? भाजपा को लाए थे, बहुत बढ़िया बना के लाए थे भाई। भाजपा हमारे 2 गुणी आए बता रहे थे, बच्चों के लिए नौकरी बता रहे थे, उसमें से एक भी हमें बता दो कोई सी चीज़ भी की हो। अब हमारे बच्चे भी जान रहे और हम भी जान रहे जो हमारे साथ हो रहा है। हमारे बच्चे भी कह रहे बदलेंगे। हमें तो ये कोरोना भी सरकार की चाल लग रही है, हमें तो ये कोरोना भी सरकार की चाल लग रही है। आप रैली करोगे चुनाव में, कोरोना नहीं फैलेगा। आप पंचायत के चुनाव कराएंगे उत्तर प्रदेश में, कोरोना नहीं फैलेगा। बच्चों की क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं क्लास में? 30, 32, 35, 40। वहाँ से कोरोना फैल जाएगा। आप शराब के ठेके खोलोगे, कोरोना नहीं फैलेगा। आप स्कूल बंद करोगे, क्योंकि ये जो है बेरोजगारी कम कर रहे हैं। किस माध्यम से? कि बच्चे पास होकर ना आए तो वो लिस्ट में इनके क्या होगा, बेरोजगार कम हो जाएंगे, परसेंटेज कम हो जाएगी ना। तो हमें तो ये कोरोना भी इनकी बहुत बड़ी चाल लग रही है। तो आपको लग रहा है कोरोना जो है इनकी चाल है और शिक्षा के को भी इससे फर्क पड़ रहा है, अभाव कर रहे हैं ताकि? इतना आज्ञाकारी कोरोना सरकार का है कैसे? आपने पीछे देखा होगा, कहा था कि 20-25 तारीख तक कोरोना को हम कंट्रोल कर लेंगे।
कहा था सरकार ने, और आज सरकार ने कोरोना कंट्रोल कर लिया। तो ये कोरोना तो हमें लग रहा है सरकार का आज्ञाकारी पुत्र है, जो सरकार के कहने से काम कर रहा है। जब सरकार कहती है कि बहुत बड़ी महामारी आएगी, बहुत बड़े आंकड़े आएंगे, आज कहाँ चला गया एकदम। कोरोना गर्मी में कम होता है जो ये बता रहे, इन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि आप जो है टेम्परेचर जब डाउन होता है जब तो इसे बढ़ा लेते हो, जबकि घटना चाहिए। वो सॉरी, जब टेम्परेचर घटता है तो ये उसको जो है कम कर लेते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो खत्म हो जाता है। बताया जा रहा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरोना का असर जो है प्रभाव कम होता है, पर ये इस समय गर्मियाँ चल रही ये गर्मी में बढ़ाते हैं। दिसंबर, जनवरी, नवंबर में कोरोना नहीं था, इन्होंने जो है मार्च के बाद में कोरोना को बढ़ा दिया, मार्च, अप्रैल, मई में। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि सिस्टम क्या है इनका। 6 महीने हो चुके हैं, सरकार अपने जो है कानूनों पर अड़ी हुई है। सरकार बिल्कुल 6 साल भी हो जाए इस मामले को, जहाँ जाए चुनाव लड़ेंगे वहाँ वहाँ किसान यूनियन अपनी अपनी पंचायत करेगी, भाजपा सरकार को हरावेगी। ठीक तो सरकार विरोधी पंचायतें, जिस तरह से हम ये कह सकते हैं एक तरह से है क्या? सरकार विरोधी पंचायतें, मतलब जहाँ जहाँ जो वापसी तो घर वापसी क्या हो जाए 2024 तक का मामला। इतना गाजीपुर धरना चलेगा, इतना इस टोल पर धरना चलेगा। मतलब आपका कहना है जब तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसान रहेंगे, टिकैत जी वहाँ मौजूद रहेंगे, तब तक आप लोग भी इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। करते रहेंगे। ठीक, जी, आप वापस नहीं जाने वाले हैं जब तक सरकार आपके कानून, आपके जो है निर्णय को आप भाई वापस जामे कहाँ और किस लिए जामे? आप ये बताओ, जो हम बताए, अगर ये कानून लागू हो गया तो हमारी आने वाली जनरेशन भूखी मरेंगी, तो हम कहाँ जामे, किसके यहाँ जामे? कम से कम इतना तो हमारे बच्चे इतना तो हमें कह दे भाई नहीं, मर तो गए थे लेकिन घर वापस नहीं आए। इतना तो मान सम्मान हम छोड़ कर जाना चाहते हैं अपने बच्चों की नज़रों में। अगर हम घर वापसी आ गए और घर पे नहीं मरेंगे क्या? अगर हम वहाँ से यहाँ आ गए तो नहीं मरेंगे क्या? घर पे लोग नहीं मरेगा? तो इससे तो इसी अपने जो हमारा काम है, भगत सिंह क्यों मरे थे? भगत सिंह को पता नहीं था कि फांसी होगी, वो हंसते हंसते उन्होंने फंदा चूम लिया, लोगों ने आत्महत्याएँ करी हैं। मोदी जी ने एक भी शब्द कहा क्या है उन लोगों के बारे में? मोदी जी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माता जी का जन्मदिन याद रहता है। हमारे जो भगत सिंह हैं उनके कभी जन्मदिन के बारे में, पुण्यतिथि के बारे में एक शब्द बोलते हैं क्या मोदी जी? आज गद्दी मिल गई, देश आज़ाद हुआ, उन्हें मिल गया, फिर गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। काम है चुनाव लड़ना और हमारा काम है आंदोलन करना। ठीक, ये अपना चुनाव लड़ो, हम अपना आंदोलन करेंगे, भाजपा सरकार को आपका सफाया हो जाएगा। रंडवों की सरकार ही ना अपना आगे पच्चर देखा नहीं इन्होंने, दोनों ने घर वाली इन पर थमी नहीं। एक बाबा बन गया, सर बाबा को राजनीति से क्या संबंध? पहली बार तो हमारे वालों में गलती, जो कृषि मंत्री है तोमर, गलती तो उसमें मैन। तो अब क्या, जहाँ जाइए चुनाव लड़ेंगे वहाँ वहाँ धरना जारी रहेगा, पंचायत होंगी और 2022 में इसका सोपड़ा साफ होगा। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश के 2022 में सीधा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, जो सरकार अपने कानून को वापस नहीं ले रही। बंगाल में गिरा, वहाँ रैली करी टिकैत साहब ने, 80 सीट पे हो गया, वहाँ यहाँ 50 पे मामला रह जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं किसान जो है पूरा समर्थन इस बार विरोधी सरकार को करेगा, मतलब सरकार विरोधी रहेगा, और जो है बिल्कुल ही सरकार को ख़त्म करने की ठान लिया किसानों ने? बिल्कुल ठान ली। इनकी जहाँ पंचायत होगी, रैली होगी, उससे अगले दिन पंचायत हमारी होगी। ये रैली करो, इनका रैली करने का, हमारा आंदोलन करने का। प्रधानमंत्री बाप होता है जनता का। जनता जिसकी सड़कों पर पड़ी हो, सड़कों पर मर रही हो भूख की प्यासी, आंसू गैस के गोले चलवा रहे हो, रबड़ की गोलियां चला रहे हो, ये कौन से राजा हैं भाई? कौन से राजा हैं बताइए? औलाद होती तो उसे भी कम होता। अब औलाद वालों को तो कम आता है। अब हमारे बच्चे हैं, इनका दर्द होगा तो हमें तो दर्द होगा, उसके तो औलाद है ही नहीं। उसे तो हमारे पूरे देश की औलाद है हम उसके, लेकिन उसे हमारा दर्द नहीं दिख रहा। हम सड़कों पे पड़े हैं, यहाँ रात को रह रहे हैं, उतना बारिश हुई सारे भीग गए, पानी भर गया, लेकिन उसे है किसी का? और एक माँ का बेटा पैदा हो जाए, छोटा सा बालक भी, यदि वो सुसु भी कर दे तो उसे सुच्चे में लौटा है, अपने आप पालने में लौटा है। ये औलाद का कम होता है, उसके औलाद नहीं, इसलिए उसे हमारी नहीं आ रही है, ना हमारी याद है, ना हमें उसे तरस आ रहा हम तक। आप कहना चाहते हैं कि जैसे वो पारिवारिक उनको जीवन में कुछ इस तरह से नहीं रहा तो उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं, आप ये कहना चाहते नहीं आती है ही नहीं इस चीज़ की समझ। औलाद जिसके औलाद होती है उसी बाप को या माँ को पता होता है औलाद का कितना दर्द है। कटवारे, बिजली कटवारे, कल 3 घंटे टोल फ्री करा हमने। वहाँ मुरादाबाद में किसान धरना दे रहे टोल पे, वहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। तो ये सरकार तो अपनी मनमानी कर रही, इस पर कुछ नहीं, इसे अपना आगे पीछा दिख रहा नहीं। रंडवों की सरकार है, अब अपने
धागा पेल चल रही इन्हें पर दिख रहा 22 में हमारा सोपड़ा साहब है 24 में सोपड़ा साहब इनका है वो तो हवा गई जब ये जीत गया तब अब क्या जहाँ जाइए आंदोलन करे जो है अब हवा किसानों की है, हैं अब हवा किसानों की है। किसान मजदूर सब एक की सभी की है भैया, किसान किसान की नहीं, मजदूर सभी किसान है। सब समाज की है। ये पूरा सब आप पता करते हुए न्यूज़ चलाते होगे इस मोदी राज में कोई भी बंदा ये बता दो भाई हम खुश हैं, लेबर तबका, किसान या कोई स्वीकार ये बड़ियों को छोड़ के बड़ियों सरकार को छोड़ के और बता दो कौन खुश है। क्यों कितने लोग कितने आपने जिन्होंने घपले करे हैं, जिन्होंने सरकार में कांग्रेस की सरकार में जिन लोग जितने आरोपित थे कहाँ हैं वे क्यों जेल में नहीं गए? आप बताइए। आपने जिस नाम पे चुनाव लड़ा के हम घोटालेबाजों की सरकार है, खुलासा करेंगे, बताइए एक खुलासा हुआ तो बताओ। काला धन, स्विस बैंक कहाँ है? भाई आप पागल जनता का बना रहे हो, जनता पागल नहीं बनेगी। ये आप तो कह रहे हैं कि सरकार जो है बिल्कुल किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, कि आम जनता को इसका कोई भी जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है किसान बहुत ज़्यादा जो है लोगों को किसानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। तो अंत में कोई आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, देश के युवाओं को? अंत में संदेश आम जन को है, उसमें युवा भी हैं, मजदूर वर्ग भी है, किसान भी हैं, व्यापारी भी, सब लोग हैं। ये किसी को नहीं छोड़ेगी। केवल 10-20 जो व्यापारी इनके दोस्त हैं उनके सिवाय किसी को भी जिंदा रहने का अधिकार ये सरकार नहीं छोड़ेगी। सबको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, अपने देश में गुलाम बन कर रहेंगे 2-4 लोगों को। इसीलिए समझ जाओ और इन लुटेरों से इस देश को आज़ाद करवा लो। जीडीपी कहाँ चलेगी भाई, देख तो लो आप। अगर सरकार बदल भी गई 20 साल देश उभरेगा नहीं। इस आर्थिक तंगी से, आर्थिक मंदी से 20 साल भी देश नहीं उभरेगा अगर आज भी हट जाए तो। ये स्थिति सरकार ने इस देश की कर दी है। आयु से बड़े किसान बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि सरकार जो है बिल्कुल ही जो है विरोधी काम कर रही है, किसानों के हित में नहीं है जो भी कार्य सरकार द्वारा किए जा रही है।